मदनलाल शर्मा, रिटायर्ड रेंज अफसर, गांव मोखे का रहने वाला हूं, जिसकी उम्र इस वक्त 85 प्लस है। और मैं अचानक गाड़ी में गया, वहाँ से मुझे पता चला कि कि एक दिन 17 तारीख शाम को रात के 1:30 बजे थे, तो 3 बच्चे अपने पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो अचानक कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो ये तीनों भागते हुए बाहर गए, देखते हैं कि कुत्ता जख्मी हालत में चीख रहा है, पुकार रहा है और सड़क पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। इन तीनों बच्चों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपने घर में लाया और उसको कपड़ों में लपेट करके गाड़ी में डाला और सीधे हॉस्पिटल तालाब तिलों में ले गए। वहाँ पर जब डॉक्टर ने देखा कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, फिर भी उसने साफ़ सफाई की, करने के बाद उसने इंजेक्शन लगाए, कुत्ते को थोड़ा सा होश आया। उन्होंने कहा, शाबाश बच्चों, आप जैसे बच्चे होने चाहिए जो कि देशभक्त हों और जानवरों के साथ भी प्यार करते हैं और इंसानों के साथ भी ऐसा करते हैं। और धन्य हो आप जिन्होंने इस कुत्ते की जान बचाई। अगर आप 5 मिनट लेट आते, इस कुत्ते की जान बचा सकती थी। आपको हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। आप ऐसा ही होना चाहिए। और देश के जो बाकी के बच्चे जो हैं, जो और भी जो देखते सुनते हैं, उनको चाहिए कि अगर किसी से कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वहीं पर छोड़ के जाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, एडमिट करानी चाहिए, ताकि उसकी जान बच जाए। इसलिए और जब उन्हें घर में उठा के लाया, कुत्ता को अब कुछ उसके हालात ठीक हुए, इन्होंने दूध पिलाया, दवाइयाँ पिलाई और जो अब टांगें जो उसकी टूटी थी वो ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टर साहब ने कहा इसका ऑपरेशन होना लाजमी है। तो इन बच्चों ने फिर इस कुत्ते को उठाया और आसपास हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया और वहाँ से ऑपरेशन हुआ। अब इस कुत्ते की टांगों का ऑपरेशन हुआ है। अब 1-2 महीने तक ये कुत्ता बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो जाएगा। मैं अपील करता हूँ कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है, वो गुमनाम भी आकर देख सकता है कि मेरे से गलती हुई है और देखो कि मैं छूट गया था। इन बच्चों ने कितनी हिम्मत दिखाई और इसको ठीक कर दिया और मुझे भी ऐसा करना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। और फिर उसके बाद कभी कभी किसी से ऐसी गलती हो जाती है तो ऐसे चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको वहीं पर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसको एडमिट करवाना चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। और लाख लाख वो आशीर्वाद देगा। और बहादुर बच्चों को सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। सरकार भी ऐसे बच्चों को हौसला अफजाई करे ताकि बाकी के बच्चे भी देख कर ये अच्छा काम करें। इसी तरीक़े से ड्रग्स का काम है। आप बच्चे देखो ड्रग्स का काम करते हैं। मैं उन बच्चों को जो ड्रग्स का काम करते हैं और उनके माँ बाप देखते हैं, उनको पता भी है लेकिन फिर भी छुपाते हैं, उन बच्चों को छुपाने के बजाय, ड्रग्स माँ बाप को छुपाने के बजाय उन बच्चों को डराना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये बड़ी की लानत है, ये देश के लिए लानत है और इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं, 1000 किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं। इस ड्रग को दूर भगाओ। मैंने भी बहुत कोशिश की है कि ड्रग्स के बच्चों को समझाने के बजाने के लिए मैं एक वाइट कलर की टोपी पहन करके जिस पर लिखा था ड्रग्स फ्री समाज सेवा मोर्चा बना करके रखा था और मैं साइकिल लेकर घूमता रहा। और उसका जो प्रचार जो हुआ मेरा और जो अखबारों में भी आया, वो आता रहा, अखबारों में छुपता रहा और बच्चों के सामने जाता रहा, लोगों के सामने, लेकिन उसका इतना असर नहीं हुआ। पुलिस के सामने भी मैंने बहुत मीटिंगें की, पुलिस में भी बड़ी कोशिश की, उन्हें भी उनकी मैंने भी काफ़ी बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इतना असर नहीं हुआ। लेकिन आज सरकार ने यह कदम उठाया है कि हम इस समाज से इस ड्रग्स को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। हम सब जनता वालों से अपील करते हैं, अपने भाई बहनों से अपील करते हैं, उन बच्चों के माँ बाप को अपील करते हैं कि सब मिल कर के इस ड्रग को समाज से भगाने की कोशिश करें और सरकार के साथ दें ताकि ये लानत ये जो ड्रग्स की ये ख़त्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत।